निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर दास जी संत तो थे ही, साथ ही एक समाज सुधारक भी रहे हैं। उन्होंने अपनी अनेक काव्य रचना में रूढ़िवादी प्रथाओं से, अंधविश्वास से, धार्मिक आडंबरों से समाज को मुक्ति का मार्ग दिखलाया है। कबीर साहब निराकार निर्गुण की उपासना करते थे, इसलिए उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को अपने अंदर ही उस परम शक्ति को जानने पर बल दिया है। आज हम कबीर की साखियों का शब्द एक पढ़ेंगे। शब्द है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हुई तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। बच्चों, यह तो पद है। इनके शब्दों के अर्थ को यदि हम देखते हैं तो मोको का अर्थ होता है मुझको, किंतु यहाँ पद में मुझको या मोको अर्थात वो ईश्वर है जो हमसे बात कर रहे हैं। बंदे कहाँ का अर्थ हम जानते हैं, ढूंढे यानी ढूंढना। बंदे का अर्थ है हम मनुष्य, हम जीव अर्थात बंदे। मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, देवल का अर्थ है जहाँ देवता रहते हैं, जहाँ हम उनकी स्थापना करते हैं अर्थात मंदिर, देवालय। मस्जिद, मस्जिद जहाँ मुस्लिम धर्म के लोग अपनी इबादत करते हैं। काबे और कैलाश, काबा मुस्लिम तीर्थ स्थान है और कैलाश हिंदू का तीर्थ स्थान है जहाँ मनुष्य अपने तीर्थ करने जाता है। जहाँ शिव का वास कहाँ है। ना तो कोने क्रिया कर्म, कोने अर्थात कोई, और क्रियाकर्म धार्मिक आडंबर, धार्मिक अनुष्ठान जो हम रोज हम करते हुए दिखाई देते हैं। जो भी भौतिक वस्तुएं होती हैं, संसार की जो चीज़ें होती हैं, उनके द्वारा यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह क्रियाकर्म कहलाता है, अनुष्ठान किया कहा जाता है। योग यानी जिसको हम अपने तन और मन से जोड़कर करते हैं उसे योग कहा जाता है। वैराग्य से है। वैराग्य संसार से दूर जाना, संसार से राग यानी प्रेम नहीं होना और संसार की मोह माया त्याग कर तपस्या करने के लिए जाना। खोजी, खोजने वाला। होए यानी होना। तुरते यानी तुरंत, तभी की तभी। मिली हो यानी मिलना, पल भर, क्षण भर में। तलाश यानी तलाश करना, ढूंढना, उसको खोज करना। कहें कबीर सुनो भाई साधो यानी साधु, सब श्वासों की, श्वास जो हमारी आ जा रही है, श्वास में। अब हम इसके भाव को देखेंगे। तो पहली लाइन है हमारी, पहली पंक्ति है, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ मुझको अर्थात ईश्वर प्रत्येक जीव से कहते हैं कि हे मानव, हे जीव, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। पर मैं तो सदा ही तेरे पास रहता हूँ, सदा ही तेरे साथ रहता हूँ, तो मुझे तो कहाँ ढूंढ रहा है, वह हमसे पूछ रहे हैं। दूसरी पंक्ति में
कहते हैं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ कैलाश में। अगर अर्थ अगर तुम मुझे देवल अर्थात मंदिर में ढूंढते हो या मस्जिद में ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिलूँगा। और यदि यह सोच रहे हो कि मैं पूजा के स्थान छोड़कर काबा और काशी जो हमारे तीर्थ स्थान है वहाँ जाकर वास कर रहा हूँ तो हे जीव, हे मनुष्य, तो मैं तुम्हें वहाँ भी प्राप्त नहीं होऊंगा। ये ईश्वर कह रहे हैं। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। क्या कहते हैं ईश्वर? ईश्वर कहते हैं संसार के लोग अनेक धार्मिक कर्म कांड आडंबर करते हैं, पर मैं ऐसे भौतिक कर्म कांडों से भी प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। साधु सन्यासी ईश्वर को योग वैराग्य में तपस्या करते करते ढूंढते फिरते हैं, अर्थात घर बाहर छोड़कर जंगल में तप करते हैं। पर ईश्वर कहते हैं मैं ऐसी कठिन साधना से भी प्राप्त होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ईश्वर तो सहज मिल जाता है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कठिन साधना से भी प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में कबीरदास जी लिखते हैं, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। क्या लिखते हैं कबीरदास जी? ऐसे लोगों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि यदि कोई सच में ही ईश्वर को खोजना चाहता है, हृदय से अपने भाव से खोजता है, तो ईश्वर कहते हैं कि मैं उसके समक्ष तुरंत ही बिना देर लगाए ही पल भर की खोज में ही तलाश में ही उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं अंतिम पंक्तियों में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं हम समाज वालों को समझाते हुए कि मैं तो सभी प्राणियों की, ईश्वर कहते हैं मैं तो सभी प्राणियों की श्वास में वास करता हूँ, रहता हूँ। जब तक मनुष्य की सांसें चल रही हैं तब तक वह ईश्वरीय शक्ति उसके अंदर निवास कर रही है। सांसें रुक जाने पर वह शक्ति भी नहीं रहती है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि कहीं दूर भगवान की खोज करने के बदले अपने भीतर सांसों में ही ईश्वर की खोज करना चाहिए। वही परमात्मा की सच्ची पहचान होती है। बच्चों, अब हम शब्द के भावार्थ को एक बार पुनः देखेंगे। मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के अनेक उपाय करता है, अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, क्रिया कर्म करता है, पर उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। इसी बात को विचार कर स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मानव, तू मुझे कहाँ कहाँ खोजता है, किंतु मैं तो तेरे पास में ही रहता हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद या देवालयों में नहीं रहता हूँ और ना ही मैं किसी तीर्थ स्थान पर। मैं तो सदा ही तेरे पास रहता हूँ। मैं किसी आडंबर युक्त क्रियाकलापों से भी प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। हे मनुष्य, जो मुझे सच्चे मन से खोजता है
उसे मैं क्षण भर की तलाश में ही मिल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो सब प्राणियों की हर सांस में मौजूद हूँ, निवास करता हूँ। मुझे यदि खोजना चाहते हो तो हे मनुष्य, अपनी भीतर, अपनी अंतरात्मा में उस प्रकाश के, उस दिव्यता के दर्शन करो। मैं अपने आप ही सहजता से तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। बच्चों, इस पाठ का अगला शब्द नंबर 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। उसे पिछले 2-3 सालों से, वर्षों से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अतः उसके प्रश्न उत्तर भी अब हम नहीं लिखेंगे। अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तरों को समझाया जाएगा। धन्यवाद।